नहीं तो भैया कोई जो है पाखंड में फंस के अपनी चेतना गिराता है, कोई जो है राधा राधा कृष्ण कृष्ण, कोई जो है मंदिर दौड़ता है, कोई जो है मस्जिद दौड़ता है, कोई जो है गुरुद्वारा दौड़ता है, तो कोई जो है गिरजाघर दौड़ता है और अपने अपने भगवान को पूज के चेतना गिराता है। देखो मैंने पीछे भी बताया, जो रियल भगवान है, जो रियल परमेश्वर है, काल और महाकाल में ब्रह्मा जी यानी भगवान शिव कभी नहीं कहते हैं कि हमें पूजो। ब्रह्मा जी की तो पूजा होती ही नहीं है। 3, 4, 5 जगह जो है पुष्कर का जो है नाम फेमस होगा जहाँ पे ब्रह्मा जी को पूजा जाता है। रही बात महाकाल भगवान शिव को, तो हर जगह पूजा जाता है, सब शिव भक्त ज्यादा हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि आप मेरी पूजा करो, चाहे ले लो स्वयं कृष्ण को ले लो, कल्की के ले लो, राम को ले लो, कभी नहीं कहते हैं कि पूजो। क्यों? क्योंकि जो है इंसान पूजता है, चाहे मंदिर पूजे, चाहे मस्जिद पूजे, चाहे जो है गिरजाघर पूजे, चाहे जो है गुरुद्वारा पूजे, उसकी चेतना गिरती है। जब चेतना गिरती है तो उसके अंदर जलन खोरी पैदा होता है, उसके अंदर जो है आक्रोश की भावना पैदा होता है। नहीं तो भैया उसके अंदर लालच पैदा होता है। तो भगवान क्यों चाहेगा कि आप उसको पूजो। रही बात जितने जो है शैतान है अपने आप को पूजवाते हैं, जहाँ पे चले जाओ काली माता का मंदिर, हमें जो है बकरे की बलि चाहिए, वो सब अपने आप को पूजवाती है। तो प्रीति उन्होंने लिया आत्मा चुड़ैल जो पूजवाती है। नहीं चले जाओ जहाँ पे मस्जिद में ये बाबा ये दादा जो जहाँ पे बकरा मांगा जाता है, मुर्गा मांगा जाता है, जहाँ पे शराब मांगा जाता है, वो अपने आप को पूजवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो शैतान भगवान है ही नहीं। रियल जो परमेश्वर है क्यों अपने आप को पूजवाएगा। चाहे वो काल को ले लो, चाहे महाकाल को ले लो, चाहे वो जो है आप कृष्ण को ले लो, चाहे राम बोलो, चाहे कल्की बोलो, क्यों पूजवाएंगे। जब इंसान की चेतना गिरेगी, जब इंसान में जलन खोरी और आक्रोश की भावना भरेगी, तो क्यों अपने आप को पूजवाएंगे। हाँ, यही कारण है कि भगवान तो कभी नहीं, जो रियल परमेश्वर कभी नहीं पाता है कि पूजो। हाँ, अब आते हैं हम सीधे टॉपिक पे, रियल कल्की। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से, यदि देखना है चमत्कार को नमस्कार है, तो भैया साच को जो है आच नहीं है। जो सत्य पे रहता है उसको डर नहीं होता है। रही बात हाँ चमत्कार जब दिखाने की बात है, यहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सही और गलत की लड़ाई, मतलब पाखंड से जीवात्माओं को बचाने की लड़ाई है। नहीं तो यहाँ पर नकली जो है, नकली यहाँ पे कहो आप, नकली धर्मचारी भी है, पाखंड फैलाने वाले, नकली यहाँ पे गुरु भी है, सब पाखंड फैलाने वाले। राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप लो 2 लाख बार, 3 लाख बार, 5 लाख बार, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपके पाप खत्म हो जाएंगे। राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप कभी भी आपके पाप को खत्म नहीं करेगा। हाँ, रियल में यदि आप चाहते हो, पाप तो हर कोई करता है, पाप तो मैंने भी किया है, पाप खत्म करना है ना, पाप खत्म करना है तो आप निस्वार्थ भाव से बेजुबानों की सेवा करो। सेवा क्या मतलब, खिलाओ उनको, एक रोटी खिला दो या जो है बिस्किट जो है खिला दो, निस्वार्थ भाव से। ये भी नहीं कि हम रोटी खिला रहे हैं बेजुबान को और हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाओगे तो वहाँ पे जो है काल और महाकाल के साइड से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। निस्वार्थ भाव से यदि आप उनको खिलाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा। वही पुण्य आपके जितने इस जन्म के ज्यादातर पाप होते हैं, आपके पाप को खत्म करेगा, आप जो निष्पाप हो जाओगे। तो ये ऑप्शन है पाप को खत्म करने का। राधा राधा कृष्ण कृष्ण जितना जपोगे भैया, उतना आपकी चेतना गिरेगी, आपके अंदर जलन खोरी और आक्रोश की भावना भरेगी, लालच भी। और अब तो मैंने देखा है, चौथा पॉइंट में बोलूँ तो कंजूसी भी आ रहा है, कंजूस भी हो रहे हैं, वो नाम जप कर रहे हैं। तो ये सब आपकी चेतना गिराता है। रही बात हाँ साच को आँच नहीं, जो सही पे रहता है वो डरता नहीं है। हाँ, मुझे आजमाना है तो मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, बुलाओ मीडिया, बुलाओ। यदि जो है आप में चमत्कार की बात है तो कहाँ जहाँ भी कहो वहाँ पे मैं बाढ़ बोला तो बाढ़ खत्म कर दूँ। रही बात भूकंप भी जो है मैं दे दूँ, भूकंप खत्म कर दूँ। रही बात हवा तेज करना है, आंधी बुलाना है, तूफान बुलाना है, मैं आंधी भी बुलाऊँ, तूफान भी बुलाऊँ, खत्म भी कर दूँ। रही बात बारिश भी मैं करा दूँ, बारिश में रोक दूँ। और रही बात 5वां अग्नि, सूर्य की बात, अग्नि आग को मैं सूर्य से जोड़ रहा हूँ। यदि चाहो तो सूर्य की प्रकाश को जो है ज़्यादा करना है, चाहे कम करना है, चाहे उनको जो है डुबाना भी है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये नहीं कि रात को बोलना कि सूर्य निकाल ले, रात को सूर्य नहीं निकलेगा, दिन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि उनको जो है छिपाना हो तो उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास शक्तियाँ है। जो रियल होता है ना उसके पास शक्तियाँ होता है। वो देख लो 5 तत्व जो है, सूर्य देखो 5 तत्व जो है, भूमि उठाओ, जल उठाओ, वायु उठाओ, चाहे जो है आप अग्नि उठाओ, चाहे आप भूमि जल वायु, अग्नि भूमि जल वायु अग्नि, 5वां भी मेरे माइंड से थोड़ा निकल रहा है, भूमि जल वायु हवा, अग्नि और आकाश। कृष्ण के पास जो रियल कृष्ण है, जो रियल राम है, उनके अंदर ही शक्तियाँ निहित है। रही बात जितने पाखंडी हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, समझ जाना वो जो है चमत्कार नहीं, आपको फंसा रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं। रियल जो होगा, रियल कल्की जो होगा, रियल राम जो होगा, रियल जो है कृष्ण होगा, उसके पास शक्तियाँ उसी
के अंदर निहित होगी ये सब। हाँ, मुझे आजमाना है तो बुलाओ मीडिया में, मेरे पास है, मेरे पास वो प्राकृतिक कंट्रोल है, वो शक्तियाँ है, क्योंकि मैं रियल हूँ। रही बात मुझे बोलते हो कि पहले क्यों नहीं बताया, तो मुझे पहले आइडिया नहीं था। जब मैं कनेक्टेड हुआ अपने गुरुवर से, मतलब काल और महाकाल, तब जो है मुझे पता चला कि यार रियल में मैं ही कृष्ण हूँ, रियल में मैं ही राम हूँ, रियल में मैं ही नारायण हूँ। तब जो है मुझे उन्होंने अपनी शक्तियों के बारे में, मेरे शक्तियों के बारे में उन्होंने बताया, और जो है मुझे प्रैक्टिकली जो है कराया भी। तब जो है मैं रेडी हुआ। तब वो जो उन्होंने मुझे अपना उद्देश्य भी बताया कि तुम्हारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तुम किस लिए आए हो। फिर नहीं बोला कि जो है ये कल तक सोया था, क्योंकि उसके भी अपनी चेतना खोया था। मैंने भी अपनी चेतना खोया था, मैं भी अंडा खाता था, फंसा था, चेतना गवाया था। मांसाहार में भी फंसा था, व्यभिचार में नहीं, प्रेम संबंध में कहीं से जो जितनी भी मतलब जितनी जो खूबसूरत चेहरा होता था, मैं उसके पीछे फंस जाता था। इन सब चीज़ों में मैं भी फंस चुका हूँ। रही बस शराब में नहीं, मैं खैनी में भी नहीं, मैं गांजा में और सिगरेट में भी फंसा हूँ, मैं भी पिया हूँ। और रही बात पाखंड, अपना ही पूजा क्यों रहा, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, मैं भी जपा हूँ। भगवान शिव को भी मैंने पूजा है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये सब मैं छोड़ा हूँ। पाखंड को भी जो है मैंने छोड़ा है, मांसाहार छोड़ा है, व्यभिचार छोड़ा है। तब जाके जो है मेरे पास जो मेरी शक्ति है वो है माता लक्ष्मी। तब ना मुझे माता लक्ष्मी मेरे पास आई है, और वो आई है तो मैं जो है अपनी शक्तियाँ भी चलाता हूँ। वही है जो रियल होगा, उसके पास पांचों तत्वों का जो है स्वामित्व होगा, वो स्वामी होगा, उसके पास शक्तियाँ होगी। और वो जो रियल कृष्ण होगा, जो रियल राम होगा, जो रियल कल्कि होगा, वो शक्तियाँ उसी में ही निहित होगी। तो समझ जाओ रियल और जो है फ्रॉड कह लो यहाँ पे, चाहे पाखंडी कह लो। जो पाखंडी होगा, जो फ्रॉड होगा, उसके पास ये नहीं होगा। वो उठाएगा कल की पुराण, वो यही दिखाएगा कि यार मेरे शरीर में यहाँ पे जीने में ब्राह्मण हूँ। भगवान ने कभी जाति और धर्म नहीं बना। मैं इंसान हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान, वो भी मैं प्रॉपर इंसान पहले नहीं था। प्रॉपर इंसान कब बना, जब मैं अंडा का परित्याग किया, जब मैंने मांसाहार का परित्याग किया, जब मैंने व्यभिचार, जब मैंने गैम्बलिंग, जब मैंने मदिरापान, जब मैंने पाखंड का परित्याग किया, तब जाके मैं प्रॉपर इंसान बना। तब जाके मेरे अंदर सत्यता आई, तब जाके मेरे अंदर मर्यादा आई, चाहे तब जाके मेरे अंदर कर्तव्य परायणता आया। इससे पहले मेरे अंदर भी छल था, मेरे अंदर भी छलावा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास चेतना नहीं थी। चेतना आया तो समझो मेरे में तो माता लक्ष्मी। यदि आप अपने पास चेतना ला देते हो, मेल हो, तो आप में स्वयं हो बहुत राम का ही एक स्वरूप आ जाएगा। उसके पास सत्यता होगा, उसके पास मर्यादा होगा, उसके पास कर्तव्य परायणता होगा। तो आपको पाप से वंचित करेगा, पाप आपसे अधर्म की ओर आपको जाने नहीं देगा, धर्म की ओर लाएगा, मतलब गलत कर्म नहीं करने देगा, आपको जो है सत्यता पर लेके चलेगा। यदि आप फीमेल हो, मैंने ये भी बोला है कि आपके पास लक्ष्मी का ही स्वरूप आई होगा, उसके पास सत्यता होगा, उसके पास कर्तव्य परायणता होगा, और उसके पास जो है मर्यादा होगा। तो आप लिमिट भी क्रॉस नहीं करोगे। ये होगा तब जब आप अपनी खोई हुई चेतना वापस लाओगे। तब उसके लिए फिर से मैं बोलता हूँ, अंडा सबसे पहले परित्याग करो, फिर जो है मांसाहार, फिर व्यभिचार, फिर गैम्बलिंग, फिर मदिरापान, इन सब चीज़ों का जो हमेशा का परित्याग करो। और लास्ट में मेरे भैया, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, लास्ट में पाखंड का परित्याग कर दो, मूर्ति पूजने वाला सिस्टम बंद कर दो। हाँ, रही बात यदि इतना ही भगवान से स्नेह है, तो आप जो निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करो। आप निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करो, बेजुबानों के लिए यहाँ पे करना है, इंसान के लिए। क्योंकि इंसान के लिए करोगे तो इंसान ज़्यादातर मांसाहारी है या तो बेविचारी है, उसके हिस्से से आपको पाप आएगा, पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, यदि पुण्य सही में कमाना चाहते हो, पाप खत्म करना चाहते हो, तो आप बेजुबानों के लिए सत्कर्म करो। यदि आप बेजुबानों के लिए सत्कर्म करोगे तो आपको जितने भी पाप होंगे खत्म होंगे निस्वार्थ भाव से। मैंने ये भी बताया कि वीडियो भी नहीं बनाना है, आपके पाप खत्म होंगे, आपको ऑटोमेटिक पुण्य आ जाएगा। और कंटिन्यू यदि प्रॉपर इंसान बन के यदि आप सत्कर्म करोगे तो आपको मिल जाएगा मोक्ष। आप 84 लाख योनियों में नहीं बैठोगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा परम धाम बैकुंठ। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।